नमस्कार। मैं सिया स्वयंवर .com से वीके श्रीवास्तव आपसे बात कर रहा हूँ। और समय समय पर मैं आपसे अक्सर बातचीत भी क्या करता हूँ। कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं शादी विवाह में या जो कोई समस्याएं आती हैं उनके ऊपर मैं आपसे डिस्कस भी करता रहता हूँ, बातचीत भी करता रहता हूँ। समाज में बहुत दिनों से, आज से यानी बहुत दिनों से दहेज को लेके बहुत सारी बातें होती रही हैं। हालांकि लोग जागरूक हुए हैं पहले से। लड़के लड़कियां आपस में इतना अच्छा उनका सामंजस्य होने लगा है। पढ़ाई लिखाई लगभग एक जैसा ही होता है। अब चूँकि परिवार में, हिंदू परिवारों में बच्चों की संख्या कम होती है, मैक्सिमम 2, 1, 3 यही आजकल होते हैं। तो चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, हर माँ बाप अपने बच्चों को बड़ी ऊँची शिक्षा देने की प्रयास करता है और कोशिश करता है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। अगर बेटियां हैं, अपने पैरों पे ना भी खड़ी हों तो उनको इतना सक्षम बना दिया जाता है, माता पिता बना रहे हैं कि वो जब भी आवश्यकता पड़े तो वो उस पर खरे उतर सकें। ऐसा काफ़ी चल रहा है इस समय। चूँकि हमारा तो मैरिज ब्यूरो है, सिया स्वयंवर .com, आप तो जानते ही हैं। और हम लोग शादी विवाह का ही काम करते हैं, कराते हैं। और इधर जो दहेज की बात लेके आई है काफ़ी, जिसके मुद्दे पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। आजकल कुछ जगहों में मैंने देखा है, जैसे मेरे अपने क्लाइंट से उनसे बातचीत होती है, बातचीत करते हैं तो दहेज शब्द का प्रयोग नहीं करते। दहेज नहीं मांगते वो लोग, लड़के वाले दहेज नहीं मांगते। वो कहते हैं नहीं, दहेज नहीं चाहिए हमको। आपकी जो खुशी हो आप दे सकते हैं। कोई कोई कहता है कि आप अपने शौक़ पूरे कर लीजिए कि दामाद को क्या देंगे, समधी को क्या देंगे, सास को क्या देंगे, दरवाजे पर क्या देंगे, ये आपका शौक़ है। अपनी बेटी को क्या देंगे, आप अपना शौक़ पूरा कर लीजिए और हम अपना शौक़ पूरा कर लेते हैं। हमारे शौक़ में क्या आता है, रिसेप्शन हम कैसे करेंगे, बैंड बाजा कैसे होगा। कुछ लोग तो बैंड बाजा, बग्घी, कार, आने जाने का किराया और क्या कहते हैं आतिशबाजी, ये सब भी लड़की वालों पे ही डाल देते हैं। और इस समय तो इतना गोल मोल घुमा के लोग बात करते हैं कि आदमी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो लड़की देखने आते हैं, जब लड़कियों मतलब जब रिश्ते की बात होती है तो इस ढंग से बात करते हैं कि मालूम पड़ता है कि इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं और इनसे शरीफ कोई भी नहीं है। ये बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लड़की का बाप बार बार कहता है कि सर एक बार आप देख लीजिए, हमारी हैसियत आपके यहाँ शादी करने की नहीं है, हम इतना ही खर्च कर पाएंगे। सब कुछ करने के बाद लड़के वाले कहते हैं भाई साहब कहाँ, आपकी किस ज़माने की बात कर रहे हैं, आजकल दहेज की कौन बात करता है। आपकी बेटी भी उतनी पढ़ी जितना हमारा बेटा पढ़ा, जितना आपने खर्च किया उतना हमने भी खर्च किया। ये सब करते कराते एक बड़ी सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ। करते कराते चीज़ें तय हो जाती हैं और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक आध फंक्शन हो जाता है, रीति रिवाज हो जाता है, एक आध चीज़ें हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे चीज़ों में लिंगोरान चालू होता है। फिर लड़के के फादर अपने असली रूप में आते हैं। वो बताते हैं कि हमने अपने बच्चों की पढ़ाई में 1 करोड़ खर्च किया, हम अपने बच्चों की खुशी की खातिर 3000 रुपये पर प्लेट का खाना तय किया है रिसेप्शन में देने के लिए, हम अपने बच्चों की खातिर ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। ये बातें लड़की के फादर को बुला के समझाई जाती हैं, उनके घर वालों को बुला के बताई जाती हैं। और फिर उनसे पूछा जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या आपकी तैयारी चल रही है, कैसे आप खाना खिलाएंगे, कहाँ आप बारात को टिकाएंगे। लड़की वाला अपनी हैसियत से ज़्यादा हमेशा करता है, प्रयास करता है कि इज्जत है उसके घर की, उसके दरवाजे पर 4 लोग आएंगे तो उसकी बेइज्जती ना हो पाए, ये वो पूरा प्रयास करता है। अपनी हैसियत से ज़्यादा बढ़ चढ़कर वो चीज़ों को मैनेज करने में उसका पूरा परिवार लगा रहता है। एक हम मध्यम श्रेणी की बात कर रहे हैं आपसे, अपर क्लास की तो बात नहीं कर रहा हूँ, एक मध्यम श्रेणी की और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बात कर रहा हूँ आपसे। वो सारी व्यवस्था बताता है। फिर वो उसमें लड़के पक्ष के फादर या मदर या उनके जो गार्जियन हो उसमें संशोधन करते हैं। वो बताते हैं कि देखिए हल्दी वगैरह कोई ख़ास रस्म नहीं होता है, हम लोग एक साथ हल्दी मनाया जाएगा, होटल बुक कर लिया जाएगा,
हम 3 दिन पहले आ जाएंगे, वो सारा खर्चा आपको देना पड़ेगा। और ये सारी बातें वो हंस के कहते हैं। बार बार टॉर्चर करना, बार बार चीज़ों को घुमा के फिरा के बात करना, ये समझाना कि हम तो दहेज कुछ नहीं मांग रहे, हम तो आपसे एक पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसके बदले में 100 आदमियों का 4 दिन का होटल का खर्चा, रूम का रेंट, आने जाने का किराया, आतिशबाजी, बैंड बाजा, बग्घी, कार, ये सब खर्चा लड़की वालों पे डालना, क्या ये दहेज का हिस्सा नहीं है? आप ये प्रेशर डालते हैं कि आप जो भी कपड़े हमको देंगे तिलक में, फलदान में या शादी में, वो आप हमारे शहर में आके खरीदिए, या जो वेंडर हमारा है जहाँ से हम परचेज करते हैं वहाँ से खरीदिए, या हम खरीद के आपको भेज देते हैं और बिल दे देते हैं, आप पेमेंट कर दीजिए। जो सोनार हमारा है उससे हम सोने की सारी चीज़ें बनवा देंगे और आपको बिल दे देंगे, आप उसको पेमेंट कर दीजिए। जो फोटोग्राफ़र आपने रखा है उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। हमने तो 2 लाख का फोटोग्राफ़र रखा है, 2.5 लाख का रखा है, 3 लाख का रखा है, आधा आप दे दीजिए, आधा हम दे दें। अब लड़की वाला अगर अपनी हैसियत से 20,000 का फोटोग्राफ़र रखे हो, 25,000 का फोटोग्राफ़र रखे हो, और वो उसकी सेवा से संतुष्ट है, वो उसके दबाव में है, तो बताइए 2 लाख का फोटोग्राफ़र में वो कहाँ शेयर करेगा? 2.5 लाख के फोटोग्राफ़र में कहाँ शेयर करेगा? मान लीजिए किसी ने अपनी बेटी को देने के लिए, अपने दामाद को देने के लिए सोने के गहने 5 साल पहले बनवा के रखा हो कि हम अपने दामाद को ये देंगे जब होने वाला होगा, अंगूठी ये देंगे, अच्छा चैन ये देंगे। आजकल कॉमन चीज़ अंगूठी चैन लोग देने लेने लगे हैं, समझी को ये देंगे। लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये कहा जाए कि हमने अपने सुनार को बुला लिया है और इतने का बिल बन रहा, बिल पेमेंट कर दीजिए, और हमने ये चीज़ें उनके लिए परचेज कर दी हैं, तो क्या ये दहेज का हिस्सा नहीं है? सामने से तो आदमी बहुत शरीफ मालूम पड़ता है, शरीफ दिखता है, लेकिन वास्तव में इतना शरीफ लोग होते नहीं हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि दहेज बंद करिए, किसी भी शेप में हो, जितनी आपकी हैसियत हो उसके मुताबिक काम करें, और जो एक बार आपने अपने मुंह से शब्द निकाल दिए हैं, ज़बान दे दिया है, उस पर कायम रखें। मान लीजिए आपके मुताबिक लड़की वाला अपने घर द्वार, ज़मीन जायदाद, सोना चांदी बेच के आपके मुताबिक शादी कर दे, तो क्या गारंटी है कि उसकी बेटी आपके यहाँ सुखी रहेगी? आप उसको टॉर्चर नहीं करेंगे, आप उसको परेशान नहीं करेंगे। जब आप अभी से इन बातों को देखना करना शुरू कर दिया है, उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया है, तो किस बात की क्या गारंटी रह जाएगी? ऐसे लोगों में मैं विशेष तौर पर siaswayamvar.com की तरफ से आपको सलाह देता हूँ, लड़की वालों को, आप शादी होने के पहले सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से देख लें। अगर आपको लगता है कि लड़के वाले वास्तव में लालची हैं और दहेज को वो घुमा फिरा के आपसे मांगने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उन्हें नमस्ते करिए और वहीं से बैक हो जाइए, वापस हो जाइए। दूसरा, लड़के वालों से मेरी ये गुजारिश है, प्रार्थना भी है, सिफारिश भी है, कि ऐसा कार्य मत करें जो समाज में पूरी तरह से जहर घोलने का काम कर रहे हैं। आपके पास बहुत पैसा है, ये ईश्वर की आप पे बहुत कृपा है, लेकिन बातों को घुमा फिरा के बात मत करें, साफ सुथरा बात करें। लड़की वाला तब तक डरा रहता है जब तक उसकी बेटी शादी हो जाने के बाद से ससुराल से घर वापस नहीं आ जाती, तब तक वो डर रहता है, कई सालों तक भयभीत रहता है कि कहीं मुंह ना खोल दें, कि कुछ ना कर दें। इसलिए हर घर में बेटा भी है और बेटी भी है, कहीं कहीं बेटियां ईश्वर ने दिया है, कहीं कहीं बेटे दिए हुए हैं ईश्वर ने। भगवान का सम्मान करते हुए अपने बेटियों पे सौदा मत करिए। आपने पूरी उम्र जितना कमाया, जो खर्च किया, वो आपने अपने परिवार के लिए ही खर्च किया, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्च किया। अब अगर किसी का बेटा बीमार हो गया हो, उसकी बीमारी में 60 लाख खर्च हो गए, 50 लाख खर्च हो गए, तो क्या वही पैसा आप लड़की वालों से मांगेंगे कि हम तो आपके दामाद को जिंदा करने के लिए 50 लाख खर्च किए थे? शर्म करिए, बंद करिए इस तरह के नाटकों को, घुमा फिरा के बातों को करना छोड़ दीजिए। और आप एक सभ्य प्राणी हैं, मेरे गुजारिश है सारे परिवारों से, चाहे लड़के वाला हो लड़की वाला हो, दहेज रूपी दानों को खत्म करने में दोनों लोग सहयोग करें। लड़की वाले सिर्फ सरकारी नौकरी, ऊंचा घर,
अधिक पैसे वाला, अधिक वेतन वाला लड़का मत ढूंढें। औसत लड़के देखिए, सामान्य लड़के देखिए, पढ़ा लिखा लड़का देखिए, संस्कारवान परिवार देखिए, संस्कारवान लड़का देखिए और अपनी बेटी की शादी करिए। आप किसी का भाग्य नहीं बन जाएंगे कि आप उसके भाग विधाता हो जाएंगे कि आप जो देंगे उससे खर्चा चलेगा या आपने जो फैसला कर दिया उससे वो अच्छा हो जाएगा। जो चीज़ें आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी निगाह जाती है उसको देखिए, परखिए, 2-4 लोगों से बात करिए, राय लीजिए, करिए आप अपने मन की, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान रखिए। हमेशा सरकारी नौकरी, हमेशा अधिक पैसे वाला, हर चीज़ें, ऐसा नहीं कि ये लोग ख़राब होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं। मैं तो ऐसे कई परिवार को जानता हूँ जो IAS से बिलोंग करते हैं, PCS हैं, कमिश्नर रैंक के हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, इतने सब और सरल होते हैं कि वो अपनी जबान से पीछे नहीं हटते। लेकिन 10 में से 2-4 लोग ऐसे मिल जाते हैं, 2-4 तो नहीं, 2 लोग ही मिल जाते हैं औसत तौर पे। अभी तक जो मेरा अनुभव रहा है कि 10 में से 2 लोग आपको मिल जाएंगे जो बातों को घुमा के कहेंगे, जो बातों को साफ साफ नहीं कहेंगे, और वो उनके मन में लालच बहुत भयंकर भरा होता है और सीधे तौर पे बात नहीं करेंगे। अब उनको पता है कि आप फंस गए हैं, आपकी शादी तय हो गई है, आपका एक फंक्शन हो गया है, 10 लोग जान गए हैं, तो आप शादी तोड़ेंगे नहीं। फिर वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा हो, अगर ऐसा समाज में किसी के साथ हो रहा हो, समझाएं, एक बार बैठ के बात करें, उनके तरफ से 2-4 लोग के साथ, अपने तरफ से 2-4 लोग के साथ बात करें कि अगर चीज़ें ठीक है तो आगे ऐसे ना हो, तो आप वहाँ तक ही, अगर लगता है कि नहीं आपकी बात नहीं बनेगी तो आप बिल्कुल वहाँ से पीछे हट जाइए। अगर लगेगा बात बनेगी, वो लोग ऐसे कह रहे थे या उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर लिया कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, तो आप तुरंत अपना निर्णय जैसा आपको उचित लगे वहाँ पर करें। दहेज कई प्रकार से लोग लेते हैं, देते हैं। एक तो कुछ लोग सीधे बोल देते हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए, या आप क्या दे रहे हैं, आपकी क्या लिस्ट है। लिस्ट लोग बहुत मांगते हैं, यूपी में, खासतौर से ईस्ट यूपी में और बिहार वगैरह साइड में लिस्ट का बहुत प्रचलन है कि लिस्ट में दीजिए क्या क्या मांग रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आप जितनी आपको अपने बेटी की शादी में खर्च करने का बजट है, आप उतने में ही रहें। और बेटे वालों को भी मेरा यह अनुरोध है, प्रार्थना है कि आपका भी जितना बजट है आप उतने में ही रहें। दिखावा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उतने लोग को ही आमंत्रण करें, उतने ही कार्यक्रमों को आयोजित करें जितने में आपका बजट है, उससे ऊपर मत जाइए। जब आप ऊपर जाएंगे तो आपका प्रेशर कहीं न कहीं पड़ेगा, अपने घर पे पड़ेगा, अपनी पॉकेट पे पड़ेगा, अपने बच्चों से जो दूसरे कमाने वाले हैं उससे कहा जाएगा, नहीं कमाने वाले हैं तो आपको खुद अपना भी प्रॉपर्टी सेल करना पड़ेगा। आपको लगता है कि मेरा एक स्टैंडर्ड है, 500 आदमी, 1000 आदमी, 2000 आदमी खाएगा, ये करेंगे वो करेंगे, तो आपका भी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आप अपने आप को तबाह मत करिए। आपके पास जो प्रॉपर्टी है, जो चीज़ें हैं, उसको सेफ रखिए, एक बजट डिसाइड करिए, उसी बजट के तहत आप अपने बच्चे की शादी करिए, अपने बेटे की शादी करिए। जब आप अपना बजट नियंत्रण में रखेंगे तो आप सामने वाले के भी बात को समझेंगे और वहाँ भी आप नियंत्रण करने के लिए उनको सलाह देंगे। शादी विवाह एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है, संबंध है। सिर्फ लड़के लड़कियों की ही शादी नहीं होती, 2 परिवारों का, सामाजिक लोगों का ये विवाह होता है जिसमें ईश्वर की कृपा होती है। आज के दिन में बहुत सारे आपको कुंवारे लड़के लड़कियां मिल जाएंगे जिनकी शादियां नहीं होती, तो ये मान के चलिए उन पर ईश्वर की कृपा थोड़ी कम है। अगर आपको मौका मिल रहा है तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, भगवान भोलेनाथ की बहुत कृपा है आपके ऊपर और आपको मौका मिल रहा है। इसलिए दहेज रूपी चीज़ों को ख़त्म करने में हम सभी लोग सहयोग करें, चाहे हम लड़के वाले हों या हम लड़की वाले हों। ईश्वर ने सबको दोनों चीज़ से नवाजा है, बहुत सारे लोगों को, कुछ लोग को कम नवाजा है। तो ऐसा नहीं है, आप शादी वही करिए जितने में आपका बजट अलाउ करे। और अगर आपको कहीं से भी लगता है कि ये हमको उलझा रहे हैं, ये हमको फंसा रहे हैं, बार बार जाने पे आपको सुना रहे हैं कि हम तो चाह रहे थे बेटे की शादी में कार मिलेगा, आपने कुछ दिया नहीं, आप हंस पड़ते हैं, वो भी हंस पड़ते हैं। फिर जो आपको कह रहे हैं कि हमने सोचा था कि आप दोनों का हनीमून ट्रिप अपने पैसे से कहीं दूर कराएंगे, फिर आप शांत रहते हैं। आपका मौन रहना इस बात की स्वीकृति है कि आप उनके मनोबल को, उनके लालच को बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए
हे बंधु, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे क्लाइंट हैं, siaswayamvar.com के क्लाइंट हैं तो भी, अगर नहीं है तो भी दहेज को ख़त्म करने के पूरा प्रयास आप भी करें। आपका जितना बजट हो उतने में ही खर्च करें और पहली बार में ही जाके बता दें। अगर उनके समझ में आता है तो चीज़ों को वो आगे बढ़ाएं, नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल उन चीज़ों को वो आगे ना बढ़ाएं। आप लोग रास्ते बदल दीजिए। ईश्वर ने सबके लिए कुछ ना कुछ शादी व्यवस्था की हुई है। लड़के के लिए लड़कियों की व्यवस्था है, लड़की के लिए लड़के हैं। लेट लतीफ़ होता है, देर होता है। किसी किसी के भाग में शादी विवाह ना हो तो उसके लिए नहीं कहा जा सकता। ये आपके लिए, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर आपको ईश्वर ने मौका दिया है तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि दहेज को ख़त्म करने में और बिल्कुल साफ़ सुथरा बात करने में ही विश्वास रखें और जितना आपका अपना बजट हो उतने में ही काम करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ।